तो आज का अपना टॉपिक है रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर। अगर इसकी स्टेटमेंट को अगर याद कर लोगे तो बहुत नॉर्मल, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा है, मतलब आपको थोड़ा सा लगेगा हाँ कुछ ना है समझने के लिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली आइडिया देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मैं आइडिया देता हूँ, क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे आपके इंसिडेंट रे आई और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गए। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर है, दिस इज योर इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये क्या होता है, एंगल आई कोस्ट एंगल आर। देखो इसमें पढ़ना गया तुम्हें, देखो इसमें पढ़ना गया है, इसमें क्या क्या होगा बता रहे तुम्हें। होगा ये कि बोलेगा कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा घुमा दूँ, मतलब वो ऐसे आ रही है तो कहीं ये ऐसे आए, इधर घुमा दे या आपको इधर घुमा दे, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड वे कितने से घूम जाएगी, ठीक है ना। और मिरर फिक्स रहेगा, एक ये केस। दूसरा केस क्या करेगा, इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए मिरर को क्या करें, घुमा दे, ऐसे इस मिरर को घुमा दे, तब रिफ्लेक्टेड रे कैसे कितने से घूमेगी और किस डायरेक्शन में घूमेगी, ये सारी चीज़ें देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने आइडिया दे दिया, क्या आइडिया दिया तुम्हें, रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर, दोनों घुमाने पर एक एक को फिक्स करके, अगर रे घुमा रहे तो मिरर फिक्स कर दिया, तो मिरर घुमा रहे तो रे फिक्स कर दिया। चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्टेटमेंट नहीं लिखवा दें, ठीक है ना। अगर रहते हैं ऑफलाइन तो पहले बोल के लिखवा देता है, ठीक है ना। पहले समझा देते हैं फिर लिखवा देंगे, या लिख लेना, ठीक है ना। समझाना बहुत जरूरी है। तो पहला वाला टाइप है कब, व्हेन, चलो लिख देते, व्हेन इंसिडेंट रे रोटेट एट एंगल थीटा, when incident ray rotate angle theta, then reflected ray rotate at angle theta in opposite sense, इन अपोजिट सेंस या क्या बच्चे बोल सकते हैं, डायरेक्शन, अपोजिट सेंस भी लिख सकते हैं डायरेक्शन। वाई मिरर रिमेन सेम, मतलब मिरर को क्या है, आपको रोटेट नहीं करना, ठीक है ना। वाइल मिरर रिमेन सेम। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ, लिख लेना कि व्हेन बोला कि अगर जैसे यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं बना देते हैं, ये मिरर है, ठीक है बच्चों, और ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया कि ये आपकी इंसिडेंट, ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चों, ये इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों कि अगर इंसिडेंट रे को एंगल थीटा से घुमाते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या होगी, एंगल थीटा से घूमेगी, सेम थीटा से, पर अपोजिट सेंस में, अपोजिट डायरेक्शन में। वाइल मिरर रिमेन सेम, मिरर को नहीं घुमाना है, बस आपको रे को घुमाना है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अगर मैं इस रे को यहाँ से घुमा दूँ, जैसे मान लो कि इस रे को मैं टुवर्ड्स द नॉर्मल घुमा दूँ, या क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, कितना से, एंगल थीटा से, ये यहाँ से ऐसे घुमा दे इतना, ठीक है ना। ये ओरिजिनल अभी मैंने घुमा दिया नया, ये मतलब आई है, मान लो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, अब घुमा के मैंने आई डैश कर दिया, तो आर डैश जो रिफ्लेक्टेड नई वाली होगी वो पता है किधर घूमेगी, किधर, अपोजिट सेंस में। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये किधर घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, आर जो है घूम जाएगी, ये ऐसे यू घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ठीक है ना। और वो भी कितने से घूमेगी, एंगल थीटा से, ये एंगल थीटा से घूम जाएगी, ये आर डैश होगा, ठीक है ना। तो ये बात कर रहा है इसकी कि अगर इंसिडेंट एंगल को अगर आप घुमाते हो, अगर इंसिडेंट एंगल घुमाते हो एंगल थीटा से, चलो थोड़ा सा और अच्छे समझाते सीखो, वही वाला पॉइंट, पहला ही पॉइंट है मेरा। ये आपका नॉर्मल है, और ये देखो बच्चों, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल को आई और इंसिडेंट को आई लिख दिया, इंसिडेंट रे को आई लिख दिया, और रिफ्लेक्टेड रे को मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये बच्चों आई होगा,
इंसिडेंट एंगल तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होता है, सेम ही होता है, तो इसको भी आई लिख देते हैं, ये है आपका। अच्छा, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मैं घुमा देता हूँ कि ये मतलब आई से मतलब आपकी जो इंसिडेंट रे है, अगर मैं इसको ओरिजिनल से इतना मैं थीटा घुमा दूँ, कितना घुमा दूँ, ये थीटा मैंने घुमा दिया, थीटा कितना, थीटा किधर मैंने घुमाया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा मैंने इंसिडेंट रे को आई आर को एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, तो मान लो कि आई से आई डैश हो गया। तो अब क्या रिफ्लेक्टेड रे किधर घूमेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। मतलब क्या, कोई एंटी क्लॉकवाइज है तो वो किधर घूमेगी, क्लॉकवाइज, वो किधर घूमेगी, क्लॉकवाइज। नहीं, ये क्या बच्चों, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज ये रिफ्लेक्टेड रे, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी बच्चों वो भी कितने से घूमेगी, सेम थीटा से ही, पर वो क्लॉकवाइज। तो ये रिफ्लेक्टेड आर है, अब क्लॉकवाइज मतलब इधर घूमेगी, तो ये आपकी ऐसे घूम जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आर डैश हो गया, और कितने से घूम गए, थीटा से घूम गए, यही बोल रहा है, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे बोल सकते हो, ठीक है बच्चों, प्रूफ भी कर सकते हो। देखो कैसे, देखो कि अगर ये नई वाली रे क्या है, ये नई वाली रे नॉर्मल से कितना बना रही है, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो नई रिफ्लेक्टेड रे है आर डैश, वो भी कितना बनाना चाहिए, आई प्लस थीटा बना रहा है, देखो आई प्लस थीटा। तो ये बच्चों बात हो गई, ठीक है ना। देखो कि ये इंसिडेंट रे आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ये किधर घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखना है आपको, पहला रूल हो गया कि अगर आप इंसिडेंट रे को एंगल थीटा से घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल सेम ही थीटा से घूमेगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी बच्चों, ठीक है। किधर घूमेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका बच्चों दूसरा वाला है, दूसरा वाला देखो, दूसरा है कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए, इंसिडेंट रे को रिमेन फिक्स कर दें, ठीक है ना, रिमेन फिक्स कर दें, मतलब चेंज ना करें। एंड मिरर रोटेट एंगल थीटा, एंड मिरर रोटेट एट एंगल थीटा। मतलब अगर इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को एंगल थीटा से घुमाते हैं, तब सवाल क्या, रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा और किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये देखते हो। चलो पहले प्रूफ करते हैं इसको। ये आपका प्लेन मिरर है बच्चों। सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। ये आपका नॉर्मल हो गया, देखना फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे समझना। अब ये क्या बच्चों, ये आपका इंसिडेंट रे, तो आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जितने से आया है आई से, ठीक है, थोड़ा सा फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से मैं बताना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। ऐसे ले लो, ये आपकी इंसिडेंट रे है, अगर ये एंगल आई से, इंसिडेंट एंगल आई है, तो उतने ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, उतने ही एंगल से क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो ये आपकी आई और आई से इंसिडेंट रे से पढ़ा, तो ये आर होगा, और आर किसके बराबर होता है, आई होता है, तो आई ही ले लो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। इतनी बात में पता है, बस सिंपल है। अब क्या बोला है कि इंसिडेंट रे को इसको फिक्स रखते हुए मिरर को क्या करें, मिरर को घुमा दें। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मिरर को क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर को, ये मिरर है, देखो ये मिरर ऐसे, और ऐसे कोई रे आ रही होगी, ठीक है ना, लाइक पेन नहीं है इधर, ये ऐसे रे है, ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अगर इस मिरर को आप घुमाते हो ऐसे, अगर इस मिरर को घुमाते हो तो देखो इंसिडेंट रे तो घूम रहा है, लेकिन हमें इंसिडेंट रे वैसे रखना है, ठीक है ना। मिरर को मैंने घुमा दिया एंगल थीटा से, और इंसिडेंट एंगल फिक्स रखें, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा, ये मेरा मिरर है। अगर मैं इसको एंगल थीटा से क्लॉकवाइज घुमा दूं, तब क्या होगा। एक चीज़ याद रखना बच्चों कि अगर ये मिरर, ये नॉर्मल इसका, जब इस मिरर को आप घुमाओगे ना, तो बच्चों आपका ये नॉर्मल घूम जाएगा, इतना याद रखना। जितना से घुमाओगे मिरर, उतने से क्या होगा, आपका नॉर्मल घूम जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो कि इस मिरर को हम लोग क्या करते हैं, घुमा देते हैं, और जितना भी अब जो ड्रॉ हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे डैश के फॉर्म में। ये आपका ओरिजिनल वाला केस है, ताकि डिफरेंस क्रिएट कर पाए हम लोग।
अब ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी घुमा दिया, ये नई वाली पोजीशन है। कितने से घुमा दिया मेरे को बच्चों, एंगल थीटा से, और 21 डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये जरूरी है। हमने अगर मिरर को एंगल थीटा से क्लॉकवाइज घुमाया तो देखते हैं कि मेरा रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा, बशर्ते क्या इंसिडेंट रे रिमेन फिक्स, इंसिडेंट रे को हमें छेड़खानी नहीं करना है। सबसे पहली बात ये बच्चों कि अगर मिरर मेरा घूम गया थीटा से तो इसका जो नॉर्मल होगा, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा बच्चों, इसका नए वाले मिरर का, ये नए वाला मिरर है, ये मान लो कि m है और m डैश हो गया, नए वाले मिरर मतलब नई पोजीशन में, तो इसका जो होगा m डैश मतलब इसका जो नॉर्मल होगा बच्चों, देखो अच्छे समझना, डैश डैश है, सब डैश डैश है, तो ये n डैश हो गया नए वाले का मिरर। ये अगर ये कितने, अगर ये मिरर जो है m से m डैश हुआ तो थीटा घूम गया, तो नॉर्मल n से n डैश में कितना घूमेगा बच्चों, ये थीटा घूम गया, दैट्स इट, इतना पता हो गया, कितना घूम गया, थीटा घूम गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये एंगल कितना, ये i है ना, ये कितना एंगल बच्चों, ये i है, ठीक है, ये कितना एंगल आपका i है। अब देखो तुम्हें अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है नए वाले नॉर्मल के लिए, ध्यान रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है नए वाले नॉर्मल के लिए। तो अब n भूल जाओ, ये n डैश को देखो, तो n डैश के लिए जो i है कितना एंगल बना रहा है, n डैश के से n डैश से ये n डैश है, ये सोचो ये n डैश है और ये i कितना एंगल बना रहा है, i प्लस थीटा, i प्लस थीटा, ये देखो इसे मत कंसिडर करो, ये टोटल i है, ठीक है ना, ये i और ये प्लस थीटा, ये कितना एंगल है, ये टोटल एंगल कितना है बच्चों, i प्लस थीटा है। तो ये इंसिडेंट रे नए वाले नॉर्मल से i प्लस थीटा बना रहा है, तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो नई वाली रे होगी वो कितना बनाएगी आपकी, उतना ही एंगल बनाएगी, कितने नए वाले नॉर्मल से, तो चलो ये लगभग इतना जाएगा, ये जाएगा आपका, ठीक है, ये होगा। तो ये आपकी नई वाली जो है, नई वाली रिफ्लेक्शन r डैश होगा, ठीक है। अगर ये i प्लस थीटा है तो ये बच्चों यहाँ देखो, मैं ये यहाँ से देखना, ध्यान से देखना, ये एंगल समझना जरूरी है। तो ये कितना है बच्चों, ये आपका, ये भी कितना है आपका i प्लस थीटा है, ये पूरा ये इतना कितना है बच्चों, i प्लस थीटा है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्टेड रे n डैश से नॉर्मल से i प्लस थीटा घुमा है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कितना घुमा है, मतलब यहाँ से ये वाला एंगल मेरा देखना है कितना घुमा है, ये वाला एंगल देखना है, ना कि ये वाला। तो अब बताओ तुम्हें कि ये इतना पता है कि ये i प्लस थीटा है, अगर बस ये तुम्हें पता हो, ये वाला एंगल पता हो, तो तुम क्या करोगे, इतने में से अगर इतना घटा दो इतना मिल जाएगा, बोलो। और ये इतना तुम्हें पता है i प्लस थीटा, और ये तुम्हें पता है क्या, हाँ ये भी पता है, देखो कैसे, ये कितना होगा, ये i है और i में से ये थीटा घुमा दो, ये तुम्हें चाहिए ना, ये n डैश और r के बीच का एंगल चाहिए। तो n डैश और r के बीच के एंगल के मैं क्या करूंगा कि ये मेरे को n और r के बीच का एंगल पता है i, और ये आपका थीटा है, तो i माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करना, जब पढ़ा रहे हो के साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करना, खुद देखना। तो ये i प्लस थीटा इतना और ये i माइनस थीटा, अगर मैं घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, तो देख लेते हैं। तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो i प्लस थीटा माइनस i माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा i प्लस थीटा माइनस i प्लस थीटा, i से i घट गया तो ये होगा 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कितना घूम जाएगा, 2 थीटा। कितने से घूमेगा, 2 थीटा, ये याद रखना है। और ये डायरेक्शन देख लो कि अगर ये क्लॉकवाइज में घुमा है मिरर, तो मेरे रिफ्लेक्टेड रे भी किधर घूमी है, इधर ही घूमी है, तो ये भी क्लॉकवाइज में। यानी कि ये कहने का मतलब ये हो गया, ये मैंने प्रूफ कर दिया, कहने का मतलब ये हो गया कि ध्यान सुनो कि अगर इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को अगर आप घुमाते हो एंगल थीटा से जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा, पर उसके डबल एंगल से 2 थीटा से घूमेगा, ठीक है ना। कितने से घूमेगा, 2 थीटा से घूम जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं, जब ऑफलाइन क्लास में आएगा सारे डाउट लिख के रखना, हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा फिर से पीछे वीडियो करके देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट लिख सकते हो या लिख दें, व्हेन इंसिडेंट रे रिमेन फिक्स एंड मिरर रोटेट एंगल थीटा, then reflected ray rotate at एंगल 2 थीटा, ये थीटा घूम रहा है, ये एंगल 2 थीटा इन अपोजिट सेंस, मतलब उसी अपोजिट डायरेक्शन में, या अपोजिट डायरेक्शन लिख लो या सेंस ले लो, बात एक ही है।
इन अपोजिट सेंस या डायरेक्शन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मिरर को एंगल थीटा से घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा, 2 थीटा से, और उल्टा क्या होगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज। या यूं बोल सकते हो कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जो घूमेगा क्लॉकवाइज घूमेगा, दैट्स इट, इसका डबल। क्लियर हो गया। चलो, तो हमने देखा 2 पॉइंट देख लिया बच्चों, ठीक है। एक और केस है, उसे समझ लेते हैं हम लोग, वो बहुत ही सिंपल है। ये थर्ड वाला केस ऐसे बच्चों, ठीक है ना। अगर ये मान लो ऐसे, ठीक है बच्चों, और ये इंसिडेंट रे आ रही है और इससे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो अगर आप रोटेट करोगे, अगर रोटेट करोगे मिरर को, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इंसिडेंट रे पे? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ये रोटेट करो, ध्यान रखना, एक देखो 2 चार चीज़ें हो गई, अब समझना है तुम्हें कि एक रोटेट मेरा ऐसे हो जाए, और एक मैं ये जो रोटेशन की बात कर रहा हूँ नॉर्मल के एलोंग कर रहा हूँ बच्चों, नॉर्मल के एलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने मतलब कि व्हेन मिरर रोटेट एंगल थीटा अबाउट इट्स नॉर्मल देन रिफ्लेक्टेड रे डजंट रोटेट, ठीक है ना। ये क्या है, मैं समझा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि बच्चों कि अगर ये मिरर है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये आपके इंसिडेंट रे आ गए, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड है। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल ये भी बनाएगा। अब बोल रहा है कि अगर इस मिरर को नॉर्मल के एलोंग क्या करो, नॉर्मल के एलोंग रोटेट कर दो। नॉर्मल के एलोंग मतलब ये हो गया कि मिरर ये नॉर्मल है, तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ, ऐसे, तो मेरा नॉर्मल क्या फिक्स है ना। और बशर्ते ध्यान ये भी रखना है कि इंसिडेंट रे को क्या करो, फिक्स रखो, ये इसको चेंज नहीं करना है। अगर इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए अगर आप मिरर को घुमा रहे हो किसके अलोंग, रोटेट कर रहे हैं नॉर्मल के अलोंग, तो रिफ्लेक्टेड रे में डजंट चेंज, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, डजंट चेंज, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को कि व्हेन मिरर रोटेट एंगल थीटा, व्हेन, ये तीसरा पॉइंट है ना, व्हेन मिरर रोटेट एट एंगल थीटा अबाउट इट्स नॉर्मल, किसके बच्चों नॉर्मल, अबाउट इट्स नॉर्मल, अबाउट इट्स नॉर्मल, ये ध्यान रखो। व्हेन मिरर रोटेट एंगल थीटा अबाउट इट्स नॉर्मल देन रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट चेंज, फिर कंडीशन है वाइल, मतलब जबकि इंसिडेंट रे IR मतलब इंसिडेंट रे रिमेन फिक्स। अब ये नहीं कि रिमेन इंसिडेंट रे को घुमा दो इधर उधर, अब बोलो कि ये आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, इंसिडेंट रे रिमेन फिक्स्ड। तो ये 3 पॉइंट थे बच्चों, ये 3 पॉइंट थे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब तीनों पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूं एक बार फिर से। हमने रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर में क्या क्या देख लिया बता देते हैं एक साथ कि हमने रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर, देखो क्या क्या हमने देखा, 3 चीज देखी बच्चों, हमने 3 चीज। पहला ये है कि मिरर को हम लोग क्या करें, फिक्स रखें, और किसको घुमा दें, इंसिडेंट रे को रोटेट कर दें। दूसरा मेरा क्या था कि इंसिडेंट रे को क्या करें, फिक्स रखें, और मिरर को घुमा दें, रोटेट कर दें।
रोटेट कर दें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है। और तीसरा मेरा क्या है कि इंसिडेंट रे फिक्स है और मिरर को रोटेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पर किसके एलोंग, नॉर्मल के एलोंग, ठीक है, नॉर्मल के एलोंग, नॉर्मल के अबाउट, एलोंग नहीं, नॉर्मल के अबाउट। और ये नॉर्मल के अबाउट नहीं घुमा रहे हो, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें इंसिडेंट रे दी, इन दोनों में इंसिडेंट रे फिक्स है। मिरर को घुमा रहे हो, मिरर को घुमाने का तरीका मेरे पास कि अगर ये मेरा मिरर है ऐसे है तो एक तो तरीका ऐसे कि मैं इसको ऐसे घुमा दूँ या एक ऐसे घुमा दूँ, और एक तरीका कि बिल्कुल ऐसे यूँ घुमाऊँ। हाँ, नॉर्मल चेंजिंग ना हो। अगर इसे पेन खड़ा कर दो और इसको घुमाओ तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, जो पेन ऐसे ही है। लेकिन अगर इस पेन को अगर तुम ऐसे घुमा रहे हो तो ये मेरा देखो ऐसे घूम जाएगा, नॉर्मल इसका चेंज जाएगा। तो इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है उसमें, हमने क्या देखा इसमें कि ये नॉर्मल है और ये आपका क्या इंसिडेंट रे है, और ये आपका क्या है, ये इंसिडेंट रे और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप इसको एंगल थीटा से इधर घुमाते हो तो ये भी क्या होगा, सेम एंगल थीटा से घूम जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, देख लो। ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर इंसिडेंट रे को थीटा से टुवर्ड्स नॉर्मल घुमा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। इसमें क्या बच्चों, इंसिडेंट रे को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये आपका नॉर्मल है और इंसिडेंट रे को हमने क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया, और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड है। तो अगर आप मिरर को ऐसे घुमा दो, ये एम मिरर है और एम डैश हो गया क्लॉकवाइज थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, जो रिफ्लेक्टेड रे वो कितना घूमेगी, ये क्लॉकवाइज घुमाए हो तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये आर डैश, और कितना घूमेगी उसका डबल घूम जाएगा, 2 थीटा, सेम डायरेक्शन में। ये थीटा का क्या होगा, डबल 2 थीटा घूमेगा। ये सेम ही घूमेगा थीटा, ये कितने में घूमेगा 2 थीटा पे, पर अपोजिट डायरेक्शन में। और ये तो घूमेगा ही नहीं। ये क्या बोल रहा है कि नॉर्मल है आपका, इंसिडेंट रे है, और ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट है, ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल के अलावा क्या करो, घुमाओ इसे, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को घुमा रहे हो तुम, तो रिफ्लेक्टेड रे यूं की जो जैसे कि तैसे रहेगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है ना। तो यही आपका रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर रहा। अब इस पर 1-2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। किसके न्यूमेरिकल्स क्या है मेरे, क्वेश्चन नंबर 1, ये मिरर है एम, ये इसका नॉर्मल है, और ये क्या आपका इंसिडेंट रे है आई, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है बच्चों। ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब क्या बोला बच्चों कि अगर इंसिडेंट रे को 1 डिग्री इस डायरेक्शन में क्या करें, घुमा दें, और मिरर को 1 डिग्री इस डायरेक्शन में घुमा दें, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे आपको बताना है कितने एंगल से घूम जाएगा। मतलब फाइंड एंगल टर्न्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये रे कितने से घूम जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमें ये बताना कि अगर ये 1 डिग्री से आपका, अगर ये 1 डिग्री से तुम इंसिडेंट रे को घुमा रहे हो, ठीक है ना, किसको घुमा रहे हो, इंसिडेंट रे को, और ये क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या बोल लो क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में घूम जाएगा, मतलब 1 डिग्री से। ये तो इसके वजह से घूम गया, इंसिडेंट रे को रोटेट करने की वजह से। अगर मैं इस मिरर को ऐसे नहीं घुमाया, इसके लोग नहीं घुमाया, यहाँ से घुमाया, ध्यान रखना। तो अगर इसे 1 डिग्री से घुमा रहे हो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे इसकी डबल एंगल से, इसका डबल क्या होगा 1 का 2 डिग्री, और उसी डायरेक्शन में घूमेगा, तो यानी क्लॉकवाइज ये है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा,
और 1 का डबल कितना होगा 2 डिग्री, तो बेसिकली 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री कितना घूम गया आपका 3 डिग्री, कितना घूम गया बच्चों आपका 3 डिग्री गया। तो जो रिफ्लेक्टर रे जो होगी बच्चों वो मेरी घूम जाएगी फाइनल, वो थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री और कितना होगा बच्चों 3 डिग्री, है ना सिंपल। लेकिन उसका जो समझाने वाला पार्ट था वो थोड़ा सा क्या था आपका टफ था, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों, कि अगर मैं मिरर को एक सेकंड बच्चों, अरे यार ये वायर पैर में फंस जा रहे, पता नहीं कैसे, इतना बड़ा वायर है, दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, ये मिरर है बच्चों, और मिरर को मैं जैसे 5 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दूँ, ठीक है, और आपको इंसिडेंट रे को मैं 10 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ, तो नेट आपको एंगल टर्न बाई बताना है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू कितना एंगल टर्न होगा। तो एक तो ये है कि आप फिगर बनाओगे इसका, और एक ये कि प्रॉपर्टी पता है तो सारी काम हो जाएगी। देखते हैं, चलो प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। मतलब ये वाला कि मिरर को अगर आपने 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे इसकी डबल घूम जाएगी, मतलब 10 डिग्री, और उसी डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, ये इसके वजह से हो गया। अब इंसिडेंट रे की वजह से देखते हैं, तो इंसिडेंट रे को घुमाने पे कितना होता है, उतना ही एंगल घूमता है, मतलब 10 डिग्री है तो 10 डिग्री, पर जो भी है उसका उल्टा घूमेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट सेंस लिखवाया था मैंने, तो एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होगा क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्ट अपन जोड़ दें तो ये 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। या आप इसको फिगर के फॉर्म में करना चाहते हो तो फिगर के फॉर्म में कर लो ऐसे। ये आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका इंसिडेंट है और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे है। बोला मिरर को 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, ये 5 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, और इंसिडेंट रे को 10 डिग्री किधर घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 10 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इतना ही 10 डिग्री घूम जाएगा आपका क्लॉकवाइज में, और 5 का डबल कितना होगा 10, और ये 10 घूम जाएगा सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में 10 10 कितना होगा 20। तो विदाउट फिगर का भी बना सकते हो। तो ये आपको याद रखना है ये दोनों तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है। बेसिकली दो जो प्रॉपर्टी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब सोच रहे हैं अगला टॉपिक पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं आज, रहने दें। इमेज फॉर्मेशन है कल देखते हैं, ठीक है ना, लंबा पड़ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।